नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं आपकी एक क्लास लेकर के। तो इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन होने वाले हैं। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। तो बेटा सभी के सभी लोग यहाँ पे फटाफट उपस्थित हो जाएंगे। मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी ही क्लास होगी, जिससे आपके पास समय बचे आपकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि पेपर बहुत ही नजदीक है। आज 8 तारीख है, 9 के बाद 10वें दिन आपका पेपर है। तो एक दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं, जिससे आपकी थोड़ी सी तैयारी में और बेहतर सुविधा आपके लिए हो पाए। तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, या फिर अभी तक आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो डाउनलोड कर लीजिए। आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों पे दिख जाएगा, और वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपकी तैयारी आसान बनाई जाती है। कुछ जानकारी मेरे बारे में, इसको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे उसी क्रम में जागृति अवस्थी जी ने सेकंड रैंक हासिल किया, ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से जुड़ी हुई थी। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अपना रैंक हासिल किया। आप देखिए 169 प्लस बच्चों ने यहाँ पे रैंक हासिल किया है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप सभी को यहाँ पे बुक्स की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, बुक्स आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, लोन फॉर यूपीएससी, लोन ले सकते हो आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, वो भी 0 इंटरेस्ट रेट पे। प्लस और आइकॉनिक के 2 सब्सक्रिप्शन है, दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोग बाई कर सकते हो। याद रखना, प्लस से बेहतर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को एक पर्सनल एडवाइजर देखने को मिलेगा। 10% का ऑफ मिलेगा दोनों सब्सक्रिप्शनों पे, अगर आप कोड लगाते हो ANK06। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको लगा करके आप 10% का ऑफ ले सकते हैं दोनों सब्सक्रिप्शन पे। और आप सभी को बता दें कि 10% का ऑफ आपको ऑप्शनल में मिलेगा सेम कोड से, याद रखना ANK06 से, ठीक है, याद रखिएगा। और आप सभी को बता दें बेटा कि फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गई है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं कोड लगा करके मेरा। और यहाँ पे 6 अक्टूबर से नए बैच आए थे आप लोगों के लिए, और 18 अक्टूबर से नए बैच आपको आने वाले हैं। और यहाँ पे 2 अक्टूबर से आपका वीकेंड वाला चल रहा था, करंट अफेयर बैच स्टार्ट किया गया। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक सभी लोग देखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के कुछ प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना। तो हो सकता है आपकी तैयारी में ये कुछ मदद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है? कह रहा भारत के संविधान की उद्देशिका, ठीक है, कह रहा भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चलिए बताइएगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था ये, ठीक है। चलो बताओ, 2020 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 में यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में आपका पूछा गया था। तो ध्यान से सभी लोग देखेंगे, बेहतरीन और लाजवाब सा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए सभी के सभी लोग यहाँ पे, उसके बाद जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और याद कि जब ये क्लास चल रही होगी तो मैं आपको वॉच कर रहा हूँ, तो सभी के सभी लोग यहाँ पे जवाब सही तरीके से देंगे। तो इसका राइट आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है भारत का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता। ये आपको सटीकता नहीं दिखती है, याद रखना, क्योंकि विधिक प्रभाव कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर भारतीय संविधान का भाग ही नहीं है, गलत हो जाएगा। केशवानंद भारती मामला आपको याद रखना चाहिए, 1973 का, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला, वहां पे इसको भारतीय संविधान का भाग माना गया था, पार्ट माना गया था। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि कोई अन्य उपबंध नहीं, याद रखना। तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगर वह अन्य भाग से स्वतंत्र हो जाता है तो उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं माना जा सकता, याद रखना। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को गलत कर रखा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका से सन्निविष्ट नहीं है।
विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर विश्वास की स्वतंत्रता। चलो बताओ, फ्रीडम की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2000 यहाँ पे अगर देखा जाए 20 में ये भी शायद पूछा गया था, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कब पूछा गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। चलो बताओ, ध्यान से बताइएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलो यहाँ पे आप लोगों ने आई थिंक सो जवाब दे लिया होगा। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे आपको कुछ समझाते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात यहाँ पे हमको ये समझना है बेटा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करें तो पहले हम प्रियम्बल की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भैया हमारे संविधान में दो चीजें आपकी बात करें, स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात हो रही है, फ्रीडम, फ्रीडम की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान में अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं संविधान में? उद्देशिका में, ठीक है, प्रस्तावना में, प्रस्तावना। तो हमारे प्रस्तावना की अगर हम बात करें यहां पे तो सबसे पहले बात आता है यहां पे विचार की स्वतंत्रता, सबसे पहले विचार, ठीक है। दूसरे नंबर पे अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है, हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई है, विश्वास की स्वतंत्रता है तीसरे नंबर पे देखा जाए, विश्वास। फिर कहता है चौथे नंबर पे धर्म की स्वतंत्रता है, और लास्ट में हम देखते हैं पांचवें नंबर पे उपासना। तो इतनी सारी स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में की प्रस्तावना में दी गई है। क्या है? ये सारे की सारी फ्रीडम है। अब इसके बाद एक और यहां पे पॉइंट देख लेते हैं यहां पे न्याय के बारे में, ठीक है। न्याय, जस्टिस की बात कर लेते हैं। न्याय, हमारी प्रस्तावना में कुछ न्याय भी दिया है, जस्टिस, जस्टिस की बात कर लेते हैं यहां पे। तो यहां पे अगर हम जस्टिस की बात करें यहां पे तो आप सभी लोगों के लिए बेटा तीन प्रकार की है। पहला है सामाजिक, दूसरे नंबर पे है आर्थिक, तीसरे नंबर की बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक, इतने प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, न्याय, ठीक है, इतने प्रकार के हमारे जस्टिस दिया हुआ है, याद रखना। तो ये है पूरा, अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो ये चीजें हमारे संविधान में है, तो इनको आप गौर से देखिएगा। तो यहां पे जो दिया गया तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, यही आपका ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। गलत का मतलब हो गया यहां पे कि यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यह है आपका आर्थिक न्याय की बात करता है, ना कि स्वतंत्रता की बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? यह भी दिए 2017 में क्वेश्चन आया था, 2017 में मुझे याद है ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, 2017 में पूछा गया था आपसे। चलो बताओ, उद्देशिका के कुछ यहां पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज, कुछ और भी अन्य क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स के भी क्वेश्चन है यहां पे। तो चलिए बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत बेहतरीन सा। तो क्या हो जाएगा यहां पे, या तो आप सभी को पता है, इसको मैंने बाद में करवाया भी, आपका प्रियम्बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समता का अधिकार? ध्यान से देखना, अस्पृश्यता के रूप में अगर हम देखें, यहां पे बात हो रही है अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। चलिए बताइए, तो अब हम यहां पे आपकी बात करें यहां पे, तो ध्यान से पहले बता लो सभी के सभी, उसके बाद हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। चलो बताओ, फटाफट बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, आराम से सोच समझ के जवाब दो, कोई भी जल्दीबाजी की बात हमारे पास नहीं है, ध्यानपूर्वक आसानी से जवाब देंगे। बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान, एकदम सिंपल, एकदम ललुआ सा। चलो तो देखो ध्यान से, यहां पे अगर गौर किया जाए बेटा, तो अस्पृश्यता की बात करें यहां पे, तो आर्टिकल समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आपके संविधान में कहां है? आर्टिकल की बात करें आपका, तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18, ठीक है,
आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, इसी के बीच में आपका अस्पृश्यता वाला आर्टिकल की बात करें यहां पे तो आर्टिकल 17 हो जाएगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहां पे डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम आसान और एकदम सिंपल सा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों एवं प्रबंधनों को प्रतिबिंबित करता या करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के जवाब देंगे, ठीक है। चलिए आराम से सोचिए और जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ध्यान से सोच समझ के जवाब देंगे। चलिए बताइए, आसान सिंपल। तो देखो यहां पे देखते हैं, यहां पे कह रहा है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रबंधनों को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 की बात कर रहा है। तो इसमें से क्या क्या हो सकता है आपका, ये तीनों नहीं लगते हैं आपके। ऑप्शन नंबर डी, इतना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा। एकदम आसान था भैया, एकदम आसान सिंपल सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकारों की संरक्षण देता है। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कर रखा है। तो चलो, अपने मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने की बात आ रही है तो ये तो आप लोगों के लिए गलत नहीं होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी लोग और जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलो बताओ, आसान सा है, बहुत सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आराम से। तो अगर यहां पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। हादिया का एक मामला आया था, हादिया मामला, इसी में इस बात को कहा गया था, याद रखिएगा। हादिया का एक केस था, इसी केस में इस वाद में कहा गया था कि भैया आर्टिकल 21 के तहत आप अपने मनपसंद के जीवन साथी आप चुन सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं सूचित ढंग से अर्थित होता है। अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 के 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 की गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, या अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत आसान सा भी है, 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलो बताओ, नहीं 17, हाँ 17 में, 17 या 18 में आया था, ठीक है। 17 या 18 में किसी में एक में पूछा गया था आपका। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान और बहुत सिंपल है, आराम से। तो ये सब क्वेश्चन तो देखने में ही आपको लग जाते हैं कि सर ये तो बहुत आसान से हैं, हम तो इसका जवाब फटाफट यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आर्टिकल 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं वो आपके राइट टू प्राइवेसी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है, याद रखना। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम सिंपल सा, एकदम आसान से। देखिए कि देखो यूपीएससी में ही कितने आसान और सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और ऐसे ही हर बार पूछे जाते हैं, बस केवल हड़बड़ाहट में आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। वहां पे जाइएगा, पेपर देंगे एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। मुझे भी पता है कि एग्जाम हॉल का प्रेशर क्या होता है, वहां पे बहुत सारी चीजें छूटने लगती हैं, लगता है कि मुझे इसे ये नहीं हो पाया, मैंने काश ये कर लिया होता। तो उन सब चीजों को नजरअंदाज करना है, आप सभी को याद रखिएगा, और जा करके एकदम आत्मविश्वास के साथ पेपर दीजिएगा, मजा आ जाएगा पेपर देने में। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मतलब अधिकार का मतलब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। अधिकार का मतलब यहाँ पे बेटा फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है कि फंडामेंटल राइट्स रियल में है क्या, अधिकार आपके लिए है क्या, ठीक है। तो ध्यान से दे दो भैया जवाब, आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए जवाब दे लीजिए, जवाब दो। आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, एकदम इंपॉर्टेंट सा, ललुआ बबुआ, चलो बताओ, जो भी आप कह लो उतना आसान। क्या हो जाएगा? अगर बात किया जाए तो अधिकार जो है वो, पहला ऑप्शन कह रहा है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध दावे है, गलत हो जाएगा भैया, नागरिकों के विरुद्ध दावे नहीं है, ठीक है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, केवल हमारे संविधान में है, अन्य संविधान में भी हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, एकदम परफेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि अधिकार जो है बेटा वो राज्य के विरुद्ध दावे होते हैं, जिससे राज्य आपके अधिकारों का हनन ना कर सके, राज्य आपके गरिमा का हनन ना कर सके, इस वजह से आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिससे आप अपने आप को संरक्षित कर सके, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी आपका, याद रखना, तो अधिकार जो राइट्स होते हैं वो, ठीक है, राज्य के विरुद्ध होते हैं। राज्य का मतलब यहां से देश से है, ठीक है, राज्य का मतलब हमेशा यहां पे देश से होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट्स आर द क्लेम फॉर सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सह संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। अधिकार व्यक्तिगत है, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के अस्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। चलो बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो बताओ, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है आपको, क्योंकि वहां पे जब पॉलिटी वाला सेशन करवा रहे थे तो वहां पे भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक दो आए थे, ठीक है। आज पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन, जितने भी हैं 20, 22, 25, उतने आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए ध्यान पूर्वक बताइएगा, आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, ठीक है। तो गलती मत करना, ध्यान पूर्वक जवाब देते रहिए, मजा आ जाएगा, ठीक। चलो बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत ज्यादा। तो क्या है बेटा ये? अगर बात किया जाए यहां पे तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अधिकार जो हैं वो कर्तव्यों के साथ सह संबंधित होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहां पे ठीक है, कोलेटेड होते हैं, यहां पे याद रखना, कोरिलेटेड होते हैं, सॉरी, कोरिलेटेड होते हैं, याद रखिएगा। आपका अधिकार जो होते हैं कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से परिकल्पित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चलो बताओ, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका किस यहां पे है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी गलती हो जाएगी तो मजा कैसे आएगा? बहुत आसान है ये। चलिए चलो देखो, यहां पे तो दो आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान की अगर बात करें यहां पे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार,
तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है। ठीक है, 23 एंड 24 2 आर्टिकल हमारे संविधान में है। सबसे पहला आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी की बात करता है, आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 कहता है भैया कि कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, आर्टिकल 24। ठीक है, तो 1 और 4 ये दोनों आप सभी को पता है, आर्टिकल 17 हो जाएगा। और अल्पसंख्यक के हकों के हितों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका ये अल्पसंख्यक वाला आ जाएगा यहाँ पे, याद रखना। क्लियर हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, आसान और सिंपल सा था। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। चलो बताओ, दे आर, ठीक है, इंटर रिलेटेड विथ लीगल ड्यूटीज। चलिए बताइए, बहुत आसान है, चलो बताओ। लीगल ड्यूटीज के साथ क्या ये परस्पर है यहां पे? बताओ, बहुत आसान है भैया, एकदम बबुआ, एकदम ललुआ, एकदम आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान। मैं क्या ही आप सभी को बताऊं कितना आसान है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन कैसे गलत होगा? कह रहा है कि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। नहीं सॉरी, जो आपके कर्तव्य हैं बेटा, वो याद रखना सभी लोग कि वो परिवर्तित नहीं किए जा सकते। यहां पे उनको चुनौती नहीं दिया जा सकता, उनको जुडिशियल रिव्यू उनका नहीं हो सकता। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंध गलत हो जाए, किसी के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, सह संबंधित होते हैं किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ, अधिकारों के साथ। ठीक है, को रिलेटेड होते हैं आपके अधिकारों के साथ, और किसी के साथ यहाँ पे सह संबंधित नहीं होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है। उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दे रहे होंगे। याद रखना, बहुत आसान से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा और पेपर में देखना, इनसे आपको फायदा जरूर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। कौन सा होगा इसमें? चलिए, कौन सा इसमें है, कौन सा इसमें नहीं है? तो आसान है, आप इसको देख सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, चलो बताओ, देखते हैं भैया यहां पे कौन सही जवाब देता है। चलिए, अब सभी को पता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में सारी कुछ चीजें हमने बता रखी हैं। ठीक है, तो उस पर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, बस यहां पे आंसर जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलो, तो पहला हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा, नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, यह आपके संविधान में नहीं है। तीसरा सही है, चौथा सही है, 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी, आसान। चलिए नेक्स्ट कह रहा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा इसमें मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विकसित करना, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों को मानना। चलो बताओ, कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, याद रखना, कौन सा नहीं है? 3 इसमें होंगे, 1 इसमें नहीं है। आसान, 2011 में पूछा गया था ये, एकदम सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। ध्यान से करोगे तो एकदम आसानी से जवाब दे दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान, एकदम सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोक चुनाव में मतदान का अधिकार। यहाँ पे जो मतदान करना, यह आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है?
राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देश्य का 7वीं अनुसूची। कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा कौन कर रहा है? वेलफेयर स्टेट की बात कौन करता है? चलो बताओ, वेलफेयर स्टेट की बात कौन सा करता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? चलिए बताइए, बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक देखना, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान, बबुआ और आसान सा क्वेश्चन, ध्यान से आप देखो, बस सबको देखना है ध्यानपूर्वक, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए यहां पे तो आपका ए हो जाएगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। चलो बताओ, बहुत आसान। चलिए, डीपीएसपी से क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। 2020 में डीपीएसपी से आप सभी को बता दें, 2020 में लगभग आपको 3 क्वेश्चन डीपीएसपी से ही पूछे गए थे, केवल 3 क्वेश्चन डीपीएसपी से आए थे। इसके पहले वाला भी डीपीएसपी का 2020 का क्वेश्चन था, ये भी 2020 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और आने वाला है, वो भी 2020 में ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलो बताओ। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, गलत हो जाएगा। परिवर्तनीय नहीं है भैया न्यायालय द्वारा, आप सभी को पता होगा। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, एकदम सही। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए यहाँ पे तो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आसान था ना, एकदम आसान, एकदम सिंपल सा। बताओ, 36 से 51 की बात होती है ना। तो राज्य का कर्तव्य है, यहां पे आप सभी को पता है, राज्यों के कर्तव्य की अगर कोई कानून बनाता है तो उसमें डीपीएसपी को लागू करे, वो राज्य का अपना कर्तव्य है। लेकिन अब उसको फॉलो करता है कि नहीं करता, वो उसके ऊपर है, आप उस पर बाध्यकारी नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यादेशित है? संविधान के उद्देश्य का द्वारा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा या परंपरागत व्यवहार द्वारा? चलिए, एक बेहतरीन से आर्टिकल की बात होगी यहां पे। चलो आगे बताएंगे, यहां पे 5 लिख दिया हूं, आगे बाद में बताऊंगा, पहले जवाब दे लो यहां पे। चलो, आसान हो जाएगा तो यहां पे चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। 2-3 क्वेश्चन आपका और बचा हुआ, फटाफट उसको भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 50 के अंतर्गत दिया गया है आप सभी लोगों के लिए, यहां पे राज्य की नीति के निर्देशक डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी में आपका है आर्टिकल 50, कहता है भैया यहां पे न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक, चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका की कृत्यों पर निबंध करते हैं, कार्यपालिका की कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। ध्यान से देखना, किस पे निर्बंध करेंगे? डीपीएसपी। आसान है, निर्बंधनों की बात हो रही है, 2 निर्बंधन यहां पे दिए गए हैं, विधायिका और कार्यपालिका पे। क्या यह निर्बंध करते, क्या यह प्रतिबंध लगाते हैं कुछ, क्या निर्बंधन है ये? चलो बताओ, ध्यान से देखना और आराम से जवाब दीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख करके जवाब देंगे, बहुत ज्यादा आसान है, आराम से सोचो समझो और जवाब दो। चलिए तो देख लेते हैं यहां पे बेटा क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर इसके राइट आंसर की मैं आप सभी से बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी किसी पे निर्बंधन नहीं है, याद रखना। तो पहला भी गलत है आपका और दूसरा भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योग एवं प्रबंधनों में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशा सुनिश्चित करना। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के जवाब देंगे। चलो बताओ,
सभी लोग ध्यान देखो, जब आप ये क्लास देख रहे होगे तो उस समय मैं वॉच कर रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। तो वहां पे आप सभी लोग सही सही जवाब देंगे, अन्यथा जब लाइव सेशन आपके लिए आया जाएगा तो वहां पे आप लोगों की, क्योंकि पेपर भी होगा, पेपर के बाद ही अब लाइव सेशन आपका होगा, ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा यहां पे, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। आर्टिकल की अगर बात करें यहां पे तो आर्टिकल 43A की बात हो रही है, यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इतने ही क्वेश्चन थे आज हमारे सेशन में, लगभग 20-22 क्वेश्चन होंगे ये, तो जल्दी जल्दी आपको करवा दिया थोड़ा सा तेजी से, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को कर रखा, बस केवल आपको थोड़ा सा बूस्ट करना है अपने आप को, बस केवल, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा इस सेशन को, और याद रखना शेयर जरूर कर देना, दोस्तों तक पहुंचा देना, और ये भी बात रखिएगा सभी लोग अपने दिमाग में कि बेटा आप सभी को कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पेपर आपका नजदीक है, एक दिन बाद आपका पेपर होने वाला है, तो बस केवल अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स करने के बाद वहां पे जाके पेपर दे लीजिएगा, याद रखना। तो खुद को रिलैक्स रखो, कभी भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि पेपर कैसा होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा पेपर के दौरान, ठीक है। लेकिन पहली बात तो शुरुआत में आपको अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाना होगा, नहीं मजबूत बनाओगे तो मामला गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। तो खुद को थोड़ा सा मजबूत बनाइए और बेहतर करने का प्रयास करिए, और जितना ज्यादा बेहतर आप करोगे उतना ज्यादा ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, और खुद को थोड़ा सा ऑल इज वेल करते रहो, जिससे आपको लगे कि सब कुछ अच्छे से होने वाला है, ठीक है। और याद रखना, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को तो कर लीजिए, क्योंकि टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपकी तैयारी को आसान बनाया जाता है। कुछ जानकारी मेरे बारे में है, और अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो अनअकैडमी अंकित के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आकर के पीडीएफ ले सकते हो। रैंक हासिल किया है दूसरा, जागृति अवस्थी जी ने अनअकैडमी के साथ जुड़ी हुई थी, और जितने बच्चे जिन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 169 प्लस बच्चों ने यहाँ पे सिलेक्शन हासिल किया है, याद रखना। और आप सभी को बता दें, यहाँ पे 20 बुक्स की सीरीज आ चुकी है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको दी जा रही है, याद रखना। लोन की भी सुविधा उपलब्ध है 0 इंटरेस्ट रेट पे। प्लस और आइकॉनिक के 2 सब्सक्रिप्शन है, दोनों में से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हो, याद रखिएगा। प्लस से बेहतर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होता है, याद रखना, क्योंकि वहां पे आपको एक पर्सनल एडवाइजर देखने को मिलेगा। दोनों सब्सक्रिप्शनों में आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे बेटा ANK06, तो आपको हर कैटेगरी में ये कोड अवेलेबल है, याद रखिएगा। लगा करके आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं, तो आप सभी लोग ले लीजिए। और जब भी ये कोड आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए भी मेरा प्यार बढ़ता है, और मेरा और आपका भी प्यार मेरे लिए बढ़ता है, याद रखिएगा। तो जरूर लगाइएगा ये कोड। ऑप्शनल भी सेम कोड से लगा करके ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बैच आ गया है अनअकैडमी चुनौती, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज है। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ओपन करके मेरा कोड लगा देना, इनरोल कर पाओगे वहां पे। और यहां पे याद रखिएगा 6 तारीख से बैच आए थे, 18 तारीख से आने वाले हैं, याद रखना। और यहां पे सिंप्लीफाइड बैच स्टार्ट हो गया है, करंट अफेयर का वीकेंड वाला 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, याद रखिए हो तो ठीक है। तो बस, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। और बस आप लोगों के लिए यही कामना रहेगी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन सभी को, और सभी लोग अच्छे से ढंग से पेपर दीजिएगा और अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। बस केवल लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जल्द ही मिलेंगे आप सभी से नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।